मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं 9वीं कक्षा गोधूली भाग 1 से काव्य खंड के अंतर्गत मैं रैदास के जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो भी हमारे बच्चे कहीं भी हो, हमारे इस डियर हिंदी में जरूर हमारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आइए बच्चे, आज मैं वैसे महान कवि संत शिरोमणि रविदास, जो कि रैदास उन्हीं का नाम है, रविदास के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसी महान संतों में संत थे, संत शिरोमणि जिनकी उपमा दी गई है। वैसे हमारे संत शिरोमणि कवि रविदास को कौन नहीं जानता है। हमारे बच्चे, आज भी इनकी कहावत कूट कूट कर बैठी हुई है लोगों के दिल में। जिस तरह से लोकोक्ति कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका सबल समर्थक हमारे संत शिरोमणि रविदास ने अपना परिचय समाज को पूरे अष्टछाप के रूप में इन्होंने दिखा दिया है। जिस समय वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी, क्या पूछना है, जो समाज में ऊंच नीच का भेद, जात पात न पूछे कोई, हरि का भजे हरि का होई। हमारे वैसे महान संत शिरोमणि कवि रविदास, जो आत्मज्ञान के सबल समर्थक का परिचय देने वाले, इन विभूतियों के बारे में क्या कहना है, जिन्होंने अपने वाचन से, अपनी प्रवचन से समाज के प्रति इतनी सुंदर सुंदर भजन, कविता, वाणी, ऐसे ऐसे चीजों को समाज के प्रति पिरोया है हमारे संत शिरोमणि रविदास की। क्या कहना है। रामानंद की 12 शिष्यों में संत कबीर रविदास का भी नाम आता है, हमारे कबीर का भी नाम आता है, नाभादास, वैसे अनेक इनकी परम मशहूर शिष्या मीराबाई भी, जो राजस्थान की मंदाकिनी कही जाती है, उनका भी नाम आता है। इनकी परम शिष्या थी संत कवि रविदास की। तो बच्चे, कहना क्या है, वैसे थे कि ये निर्गुण, एक तरफ सगुण और एक तरफ निर्गुण। सगुण तो अपने आप में जहां है, लेकिन निर्गुण में इनके जो जो भी है, इनका निराकार ब्रह्म की इन्होंने स्तुति की है।
कर्मकांड, पूजा पाठ या जो है दुनिया का वेशभूषा दिखावा इन्होंने कभी नहीं माना है। वैसे कवि का मैं परिचय आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे कण कण में आज भी दलितों के मसीहा, दलितों के संत रविदास, हमारे शिरोमणि की उपाधि लेने वाले, आज भी हमारे जिस समय छुआछूत समय समाज में था, वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी, ऐसे महान व्यक्ति संत कवि रविदास, जिन्हें समाज में जो छुआछूत की भावनाओं के प्रति अपना हर तरह से ऐसा अछाप करके दिखाए हैं कि क्या कहना है। कहीं कहीं तो इनकी जो है, कहीं कहीं इनकी तो ऐसे शब्दों का बौछार हुआ है कि क्या कहा जाए। हमारे प्यारे बच्चों, तो पहले मैं संत कवि रविदास जी का परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि इनके जन्म के बारे में हमारे बच्चे ध्यान देंगे। गोधूली भाग एक, 9वीं कक्षा में जो पद्य खंड है, काव्य खंड, पद्य खंड को ही हम काव्य खंड कहेंगे हमारे बच्चे। तो रविदास के जो है मन चंगा तो कठौती में गंगा, इनका जीवन परिचय में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे हिंदी के प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने भी इनकी प्रति अपना जो है काव्यांजलि के रूप में जीना सुलगना है, जागना उमंगना है, चिन्हना चेतना का तुम्हारा रंग रंगना है, हमारे संत शिरोमणि कवि रविदास के प्रति हमारे अज्ञे जी ने भी ऐसी जो है अपना वचन कथन प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हमारे बच्चे, ध्यान देने की जरूरत है कि निर्गुण भक्ति धारा के विख्यात कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 में माना जाता है। मेरे बच्चे, 1388 में इनका जन्म माना जाता है, जो कि बनारस काशी, काशी नगरी अपने आप में जो 16 महाजनपद थे, पहले हमारे प्राचीन इतिहास में भी हमारे बच्चे बच्चियां हमारे पढ़ चुके हैं कि 16 महाजनपदों में काशी का नाम प्रथम स्थान में आता है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदी, वस्त्र, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, बहुत से हमारे जो 16 जनपद में, तो वहीं पर काशी में इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था, और निर्वाण जो है बनारस में ही 1518 ईस्वी में हुआ था। जरा सोचने की भी। और इनका पेशा, हमारे रविदास जी का पेशा, लोग कहते हैं कि मोची का काम करते थे, जूता बनाना। ऐसे ऐसे ऐसा समाज में जिस समय वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी, तो उस समय शूद्रों को अधिकार नहीं था कि कोई काम कर सके, पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। लोग जो है समाज में जो हमारे उच्च वर्ग के लोग थे, तो निम्न वर्ग में, जैसे निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ने नहीं जो है नहीं दिया जाता था, फिर भी वैसे कुल में जन्म लेकर रविदास, हमारे संत कवि कबीर ने, दास मलुका ने, जो है हमारे रामानंद ने, बड़े बड़े अपने विचारों से समाज को पथ प्रदर्शक करके दिखाया। तो चलिए हमारे बच्चे,
जन्म इनका बनारस, बनारस जिसको हम काशी कहते हैं, वाराणसी में ही जो है 1388 में जन्म हुआ था और निर्वाण मृत्यु बनारस में ही 1518 ईस्वी में हुआ था। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। सिकंदर लोदी, लोदी वंश का उस समय के महान संत थे हमारे संत शिरोमणि रविदास। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीर जिस तरह हमारे कबीर हैं, मलुका है, नावादास है, अन्य हमारे दो संप्रदाय था, एक तरफ निर्गुण, एक तरफ सगुण। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रस्तुति इन्होंने की थी, तो हमारे कबीर भी सच्चे दिल में, हृदय में बसने वाले उस राम का उन्होंने समर्थन किया है, सबल समर्थन किया है। तो उसी तरह से रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। संत कवि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और दिखाओं में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। जरा सोचा जाए कि ये कैसे संत थे, माने आत्मज्ञान का सबल समर्थक, आत्मज्ञान का परिचय इन्हें प्राप्त हो चुका था। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जो कि हमारे बच्चे पढ़े होंगे कि लोग आज मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, अपना अलग अलग संप्रदाय है, लेकिन पहले ही मैंने कह दिया है इस पंक्ति के माध्यम से कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एकदम अपने पूरे समाज को लोग कहते हैं कि गंगा से स्नान करते हुए लौट रहे थे लोग, तो उन लोगों को गंगा माँ ने जो है कहते हैं कि सोने का कंगन भी दी थी, रविदास को प्राप्त हुआ था। और उस समय कठौती में सभी लोगों ने कुछ सामने अपना आत्म परिचय, आत्मज्ञान का परिचय दे दिए और बता दिए कि देखिए कि हमें गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं होगा, यदि मन पवित्र है तो हमारे लिए लोगों का विश्वास नहीं था, फिर भी गंगा माँ को अपने कठौती में दिखा दिया। सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो चुके थे। तो यही है कि इनको मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, हम लोग आज भी मूर्ति पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा लोग अपनी सबसे बड़ा जो माँ और पिता को कभी भी, जिस माँ ने जन्म दी है, जिस पिता ने पाला पोसा है, तो लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा की जो है, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये दिखाओं में नहीं आते थे मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा, और दिखाओं में रैदास जी का जरा भी विश्वास नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। माने सच्चा धर्म, धर्म क्या है? धर्म कई रूपों में धम्म, धर्म, धर्मम सभी लोग मानते हैं। तो देखिए ये इनका ऐसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का परम कर्तव्य होता है कि मानव का कल्याण करना, हित करना, भलाई करना, भाईचारे के साथ रहना। तो उससे बढ़कर और धर्म क्या हो सकता है? तो इनकी वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे हमारे संत शिरोमणि रविदास। सच्चा धर्म माने सबसे बड़ा धर्म उसी को मानते थे। मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा नहीं। जो है हमारे तीर्थ यात्रा, कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे हमारे भजन, हमारे महान जो है लोग अपने गाते हैं।
तो तीर्थ यात्रा, तो और जो है तो यही आपसी भाईचारे का। इनकी रचनाएं आज भी सिख धर्म के प्रवर्तक हमारे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जो है पहला हमारे गुरु नानक को माना जाता है और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो उनकी रचनाएं रैदास ने सीधे साधे पदों में अपनी रचनाएं की है। ऐसी मान्यता है कि इनके 40 पद सिखों के पवित्र धर्म गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। आज भी सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, उसमें इनके 40 पद सम्मिलित हैं। आज भी हमारे सिख संप्रदाय के लोग, हमारे गुरु नानक हो या तेग बहादुर या अन्य हमारे गुरु अंगद, बहु से अर्जुन सिंह और गुरु गोविंद सिंह, तो आज भी कहते हैं कि लोग सिख धर्म के जो है वो भी निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का ही वो भी तीर्थयात्रा, मूर्ति पूजा, दुनिया का वेशभूषा दिखावा पर विश्वास सिख लोग कभी नहीं करते। वो गुरुद्वारा में निरंकार ब्रह्म की जो है स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं। तो ये आज भी रैदास के जो 40 पद हैं तो सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। आइए बच्चे हमारे, इनकी काव्यगत विशेषताएं जो है, तो रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में सरल से सरल भाषाओं का में जो है हमारे सरल और व्यवहारिक और ब्रज भाषा, ठेठी भाषाओं में भी इनकी भाषाएं मिलती हैं हमारे संत शिरोमणि रविदास। और जिसमें इनकी भाषाओं में अवधी भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली तथा उर्दू फारसी शब्दों का भी मिश्रण है हमारे संत कवि रविदास की पदों में। इन्होंने उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग अपने पदों में विशेष रूप से किया है। हमारे बच्चे 9वीं कक्षा में संत कवि रविदास द्वारा 2 पद जो लिखे गए हैं, तो हम बच्चे अगले वीडियो में मैं बच्चों को अर्थ प्रस्तुत करूंगा, जिसमें बहुत ही सुंदर और मार्मिक 2 पदों का उल्लेख किया है हमारे कवि रविदास जी ने, जिसमें आया है, पहला है, अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और इनके भजन को तो अनूप जलोटा हमारे महान शास्त्रीय गायक जी ने इतना सुंदर संवारा है अपने तानों से, सुरों से, लयों से कि क्या पूछना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे जरूर पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा अगले दिन वीडियो में हमारे बच्ची, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी। क्या है, उपमा अलंकारों से और हमारे बच्चे रूपक अलंकारों से क्या पूछना है, किस तरह प्रभु की तुलना, भक्त की तुलना से उपमाओं अलंकारों से छविभूत करते हुए हमारे बच्चे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो मैं बताऊंगा। और बच्चे दूसरा है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, वो राम जो कि निर्गुण भक्ति कण कण में, हमारे कबीर के भी पद हैं, मोह को ढूंढो कहाँ तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो उसी तरह से राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मूल अनूप न पाऊं, फनहर दूध जो बछरू जुठारी। तो चलिए हमारे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन मैं जो है हमारे संत शिरोमणि रविदास द्वारा जो पद हैं, 2 पद का अर्थ मैं प्रस्तुत करूंगा और व्याख्या सहित प्रश्नों का विवरण प्रस्तुत करते हुए मैं जो है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।